नमो नमः छात्रगण, मैं रोहित सर और आप लोग आ चुके हैं अपने प्यारे बिहार एजुकेशन नेटवर्क चैनल पे। तो आप लोगों के बीच हम आज पाटलिपुत्र वैभव पाठ के VVI ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए बच्चों, इस पे लिखा हुआ है सही उत्तर का संकेताक्षर ABCD में लिखना है। ABCD में यानी कि ABCD में से जो सही होगा उसको टिक करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थान। ठीक से देखिएगा बच्चे, यहाँ पे जन्म स्थान पूछता है। पाटलिपुत्र अस्ति, पाटलिपुत्र किस महान व्यक्ति का जन्म स्थान पटना है। पाटलिपुत्र में पटना। देखिए पहला है गुरु नानक। गुरु नानक जी का जन्म स्थान नहीं है बाबू, इनका नानकाना साहब है। चलिए दूसरा है राजा राम मोहन राय, इनका भी नहीं है बाबू, राजा राम मोहन राय का भी नहीं है। महावीर स्वामी जी का भी नहीं है, ये जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी का भी नहीं है बाबू। तो चलिए अब आप लोग देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी जिनके जन्म स्थान के लिए पाटलिपुत्र प्रसिद्ध है। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग जो सबसे अच्छी और जो सटीक उत्तर है वह है गुरु गोविंद सिंह। यह होगा आंसर। एम आई राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कस्य काले पाटलिपुत्र रक्षा व्यवस्था संपन्न आसीत। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था संपन्न थी। चलिए पहला है समुद्रगुप्त, इनके शासन काल में तो नहीं। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा है अशोक और चौथा है महाराणा प्रताप। आप लोग गेस करके बताइए बच्चों कि इसमें से कौन होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि क्या होगा, नहीं तो हम बताते हैं बाबू। इसका सही और सटीक उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ना, जिनके समय में ना पटना का रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम था बाबू, बहुत ज्यादा उत्तम था। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र कस्य नदी कस्य तटे अस्ति। पाटलिपुत्र किसके तट पर है, किसके किनारे पे है पटना। चलिए अब देखते हैं। गंगा या गंगा, गंडकस्य गंडक, सोनस्य सोन, यमुनस्य यमुना। तो देखिए बच्चों, गंगा नदी के किनारे है पटना। पटना किसके किनारे है, गंगा नदी के किनारे। पाटलिपुत्र जो है बाबू गंगा नदी के किनारे है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और उम्मीद करते हैं कि हम जो अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, गंगा ऊपरी गांधी सेतु निर्माण डैश महादेश से त्रिभु सेतु अस्ति। गंगा के ऊपर, गंगा एक नदी है, इसके ऊपर गांधी सेतु निर्माण किया गया है। गांधी सेतु एक पुल है बाबू, जो डैश महादेश में है। किस महादेश में है, इतनी बड़ी जो पुल है गांधी सेतु, यह किस महादेश में है। एक में है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है यूरोप। जी नहीं, ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। इसका सही उत्तर है एशिया महादेश, जो कि विश्व की सबसे बड़ी महादेश है एशिया। उसके भारत देश में गांधी सेतु नामक एक पुल है, जो कि पाटलिपुत्र में है। पाटलिपुत्र अर्थात पटना में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगरी प्रसिद्ध डैश अस्ति। पाटलिपुत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए गोलगृहम, गोलगृहम मीन्स गोल घर। दूसरा है कुसुमपुरम, कुसुमपुर के कारण नहीं। ताजमहलम, ताजमहल के कारण भी नहीं है बाबू। माधवपुरम, माधवपुर नहीं है, कुसुमपुर नहीं है, ताजमहल नहीं है। अर्थात गोलगृहम, गोल घर के कारण पटना प्रसिद्ध है। गोल घर एक अनाज रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया घर था। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र से नामांतरण डैश प्राप्त। पाटलिपुत्र का प्राचीन में नाम क्या था। केशवपुरम। जी नहीं, केशवपुरम तो है ही नहीं। इनका तो कहीं पे विवरण भी नहीं मिलता है कि केशवपुरम कहीं पे नाम होगा। माधवपुरम, माधवपुरम भी नहीं है।
राघोपुरम, राघोपुरम भी नहीं है बच्चों। चलिए राघोपुरम नहीं है तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो भी 20 क्वेश्चन है यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसका सही और सटीक उत्तर है कुसुमपुर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कौमुदी महोत्सव डैश अतीव प्रचलित। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में अति प्रचलित था? किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? मौर्य शासनकाल, अंग शासनकाल, गुप्त शासनकाल, अशोक शासनकाल। किसके शासनकाल में? तो अब देखिए यहां मौर्य शासनकाल, अंग शासनकाल, गुप्त शासनकाल। देखिए यहां पे इस दोनों में से देखना है, यही दो, इन दोनों को देखेंगे भी नहीं तो भी चलेगा। देखिए बच्चों क्या है कि मौर्य शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल और गुप्त शासनकाल, गुप्त। यहां पे ना बच्चों दोनों सेम है, दोनों चंद्रगुप्त मौर्य, अंत में मौर्य शासनकाल, यहां पे गुप्त शासनकाल किसके समय में प्रसिद्ध था? तो देखिए एक ही व्यक्ति का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए हमने पहले ही बताया इस दोनों को नहीं देखना है, इस दोनों को भूल जाना है, सिर्फ इस दोनों को ही देखना है। और देखिए इसमें ना गुप्त शासनकाल में ना यह कौमुदी महोत्सव प्रसिद्ध था। किसके शासनकाल में? गुप्त शासनकाल में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र से डैश दिशि गंगा नदी पर्वती डैश दिशि, दिशि यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिशि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? देखिए पूर्वस्य, पटना के पूर्व में तो गंगा बहती ही नहीं है बाबू, पटना के पूर्व में गंगा नहीं बहती। दक्षिणस्य, पटना के दक्षिण में भी गंगा नहीं बहती। चलिए पश्चिमस्य, पटना के पश्चिम में भी गंगा नहीं बहती। पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। तो अब इसका सही उत्तर होगा उत्तरायण, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है बाबू? गंगा नदी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह से सिख संप्रदाय डैश गुरुवासी डैश। देखिए हमने पहला ही क्वेश्चन बताया था कि सिख समुदाय के जो गुरु है वह गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ है, वह सिखों के कैवे गुरु है? तो देखिए बाबू इसमें ऑप्शन है दशम, अष्टम, नवम और प्रथम। दशम, अष्टम, नवम और प्रथम। देखिए बाबू ये है दशम, यह है दशम। गुरु गोविंद सिंह 10वें, गुरु गोविंद सिंह का मां 10वां। तो पहला कौन? तो गुरु नानक। पहला कौन? गुरु नानक, जेकर जन्म नानक का नाम है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र। किसका राजधानी पटना है? किसका राजधानी? राजधानी देखिए यहाँ पे, और पटना ये अपन वाला पाटलिपुत्र पटना, समझे ना, जहां के गोलघर सबसे प्रसिद्ध बा। तो देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। देखिए बच्चों बिहार जिसकी राजधानी है पटना, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी गांधीनगर।
गुजरात की राजधानी कहाँ? गांधीनगर। अब देखिए बच्चों, यह पाटलिपुत्र, पटनवे के ना दूसरा नाम बा पाटलिपुत्र हो। तो चलिए बच्चों, क्या है कि यह बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? बिहार से कश्मीर नगरे गोल गृहम अस्ति। बिहार के किस नगर में गोल गृहम है? पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा है प्रहारपुर ग्राम, तीसरा है सासाराम नगरे और चौथा है बक्सर। तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कि कहाँ है। देखिए बच्चों, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए पाटलिपुत्र, इस पाठ का ही नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो पाटलिपुत्र नगर में ना बाबू गोल गृहम बा, गोल घर पटने में बा। कहां बा? पटना में। गोल घर कहां बा? पटना में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाबू, कहता है कि अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र वैभवम, सॉरी काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखा? काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक, जब इस पाठ को पढ़े होइएगा ना तो ध्यान होगा, ये दामोदर गुप्त ना इसके लेखक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य तो लेखक ही नहीं है, ये तो एक शासक है, शासक। मेगास्थनीज जो कि एक यात्री है, चीनी यात्री। चलिए बाबू, और दामोदर गुप्त जी ना दूसरे काव्य के लेखक है, इसके नहीं। तो इसके लेखक हो गए राजशेखर। इसके लेखक कौन हो गए? काव्य मीमांसा के लेखक कौन हो गए? राजशेखर। के बार काव्य मीमांसा के लेखक हो तो राजशेखर जी। कौन है? राजशेखर। और दामोदर गुप्त, ये दामोदर गुप्त जो है ना कूटनीति काव्य के है, जो आगे पढ़ेंगे। देखिए इसी पाठ में है दामोदर गुप्त जी का भी वर्णन और राजशेखर जी का भी वर्णन। राजशेखर जी ने ही काव्य मीमांसा ग्रंथ की रचना की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यह देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनमस्ति। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? गया जिला के न हो, गया जिला के न बा। दूसरा है तिलौथपुर नगर से, तिलौथपुर का भी नहीं है, आरा के तहिए नहीं है, आरा का तो है ही नहीं बाबू। इसमें वर्णन है पाटलिपुत्र नगर से का, पाटलिपुत्र से इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध काले पाटलिपुत्र नगर से किम, बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? पाटलग्राम, पटना, पाटलीग्राम। बुद्ध के काल में पटना के कौन नाम रहा है, ये पूछ रहा बा क्वेश्चन में। तो पटना पाटलग्राम के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से? पाटलग्राम के नाम से। बुद्ध के समय में पटना पाटलग्राम के नाम से जानी जाती थी। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सेतु कुत्र अस्ति। गांधी सेतु कहाँ है? गांधी सेतु कहाँ है? गांधी सेतु पटनवे में ना पाओ, गांधी सेतु पटना में। कहाँ है? पटना में। गांधी सेतु कहाँ है? पटना में। अब पटना के नाम का बा तो पाटलिपुत्र। देखो में कहाँ बा पाटलिपुत्र, पहला ऑप्शन बा हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। नगरस्य पालिका देवी, देखिए पटना में ना अभी भी वर्तमान समय में भी पालिका देवी पटन देवी के नाम से प्रसिद्ध है बाबू। पटन देवी, पटन देवी का दूसरा नाम है पालिका देवी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पटन देवी। पटन देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पालिका देवी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कौन प्रसिद्ध है पटन देवी के नाम से? पालिका देवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अभी हम बताया है कि कूटनीमित काव्य के रचयिता कौन है? कूटनीमित काव्य काव्य के रचयिता कौन है? रचयिता, रचनाकार में से रचयिता कह में कौन? अस्थि में है यहाँ पे कह। कूटनीमित काव्य से रचनाकार कह। समुद्रगुप्त जी नहीं, यह एक शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य यह भी एक शासक थे। और मेगास्थनीज यह एक यात्री है बाबू, यह एक यात्री है। चलिए, तो क्या है बाबू, इसका सही और सटीक आंसर ना दामोदर गुप्त जी होंगे। दामोदर गुप्त जी, दामोदर गुप्त जी बाबू, दामोदर गुप्त जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशमस्ति। जिस समय यहाँ पाटलिपुत्र ग्राम का, पटना के, वर्तमान में पटना का तो पाटलिपुत्र ग्राम की जो समय अशोक राजा रहे ना, अशोक सम्राट अशोक, तो वही समय एक स्थिति कैसन है, वैभव विरासत कैसन है? विप्र, गरीब, बिल्कुल नहीं, गरीब नहीं था। अगला है असमृद्ध, माने धनी ना रहे। तीसरा है समृद्धम, बिल्कुल समृद्ध था, धनी था। चौथा इनमें से कोई नहीं, जी नहीं बच्चों, इसका सही और सटीक आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्य। किसका प्राचीन समय में नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर था? देखिए बच्चों, गया जिला का नहीं, ये गलत है। तिलौथपुर नगर से का भी नहीं, आरा का तो है ही नहीं, तो इसमें से आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के पुरानका नाम पुष्पपुर कुसुमपुर, एक बाद पाटलिपुत्र, तब अखांति वर्तमान में बा पटना। चलिए अब अगला देखा था नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु का। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? सेतु मीन्स पुल। राजेंद्र सेतु जी नहीं, राजेंद्र सेतु तो है ही नहीं। नेहरू सेतु नहीं, इंदिरा सेतु भी नहीं है। इनका सही और सटीक उत्तर है गांधी सेतु बाबू, गांधी सेतु, गांधी सेतु। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना 100 वर्ष पुराना है बाबू? 2500 वर्ष, जिसको हम अभी वर्तमान में पटना कहते हैं ना, पटना, इसका ना इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना है बाबू। चलिए अब एक बार हम और सबको अच्छे से समझा देते हैं कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं एक बार अच्छे से, एक बार हम सबको क्लियर कर लेते हैं, फिर आप लोगों के बीच हम दिखाएंगे क्या पढ़े आप लोग। पहला से पूरा 20 तक क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन था जिसमें महान व्यक्ति, कस्य महान व्यक्ति जन्म स्थान पाटलिपुत्र। किस महान व्यक्ति का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में था? तो उसका आंसर था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। दूसरा क्वेश्चन था कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्न आसीत चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ना पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था एकदम मस्त था, झक्कास। अगला था तीसरा, कस्य तटे, किसके किनारे पटना बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बाबू, गंगा नदी के किनारे। चौथा क्वेश्चन पूछता है गंगा ऊपरी गांधी सेतु निर्माण देश महादेश। अभी भी हम बता रहे हैं कि अगर न विश्वास है ना तो चल के देखना पटना में गांधी सेतु अभियो है, ये है, और वो एशिया महादेश में है बाबू, एशिया महादेश में, समझे ना। अब 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्ध है डैश अस्ति। पाटलिपुत्र का प्रसिद्ध है? तब पाटलिपुत्र गोल घर के कारण प्रसिद्ध है। वो किसके कारण प्रसिद्ध है? गोल घर के कारण। किसके कारण? तो गोल घर के कारण। पटना किसके कारण प्रसिद्ध है? गोल घर के कारण। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पाटलिपुत्र से नामांतर कह। तो पटना का नाम प्राचीन समय में कुसुमपुर था, कुसुमपुर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कौमुदी महोत्सव किसके काल में? तो गुप्त शासन काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र से दैर्घ्य पर्वती।
देखिए यहाँ पे है पाटलिपुत्र से डैश दिशा गंगा नदी प्रवहती। गंगा नदी पटना के कौन दिशा में बही है? तो दक्षिण में नहीं, उत्तर में। यह ध्यान रखना, दक्षिण में बिल्कुल नहीं, उत्तर में बहता है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह से सिख संप्रदाय से डैश गुरु आसित, कैमा गुरु? गुरु गोविंद से सिख के कैमा गुरु? तो 10वां। अब पहलका कौन? तो गुरु नानक। चला अब आगे देखे छी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कस राजधानी पाटलिपुत्र से बिहार के राजधानी पटना है। सबको पता होना चाहिए, पता भी होगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से कश्मीर नगरी गोलगिरी मस्ती बिहार के पटना नगर में पाटलिपुत्र नगरी। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। पाटलिपुत्र पाठ कस्य नगर से वर्णन? पाटलिपुत्र पाठ में कौन नगर के वर्णन है? तो पटना के, पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम? तब पाटली ग्राम था। सॉरी, यहाँ पे हमने पाटल ग्राम आप लोगों को पढ़ा दिए थे, यह गलत था, इसी में पढ़ा दिए थे, मिस हो गया था बच्चों। पाटली ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, गांधी सेतु कुदरा स्थित? गांधी सेतु कहाँ? तो गांधी सेतु पटना में हो, पटना में, पाटलिपुत्र नगरी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र ग्राम में क्या है? तो गोलगृह। पाटलिपुत्र ग्राम में क्या है बच्चों? गोलगृह, गोल घर। पाटलिपुत्र ग्राम में क्या है? तो गोलगृह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र ग्राम में क्या है? गोलगृह। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें बहुत से ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस सभी को अच्छे से देखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन है, नगरस्य पालिका देवी कस्ती? तब पटन देवी, पटने देवी के दूसर का नाम है पालिका देवी। कूट निमित्ता काव्य के रचनाकार कौन? तो दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। आप फिर कहिएगा सर समुद्रगुप्त कौन था? तो ये वो शासक था, शासन करता था। दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य भी एक शासक था। मेघासन एक यात्री है, यात्री। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य अशोक से समय कस्य नगर से वैभवम कीदृश समस्ति? देखिए तो कहता है कि अशोक जिस समय राजा था ना बाबू, तो वही समय पटना कैसा था? एकदम समृद्ध था, झकास था, मस्त था। समृद्ध में होता है धनी मनी। समृद्ध में क्या होता है? धनी मनी, सूट बूट वाला। चलिए अब आगे देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्य नाम मंत्र है कुसुमपुर पूरा वाप्राप्य? पुष्पुर और कुसुमपुर किसका पुराना नाम है? तब पाटलिपुत्र से नगर का, पाटलिपुत्र अर्थात पटना के। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, एशिया महादेश दीर्घतम सेतु का? एशिया महादेश का दीर्घतम में सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, समझ रहे हैं ना? तो एशिया महादेश का बड़का जो है वह सेतु पुल कौन सा है? तो क्या नाम है? गांधी जी के सेतु, जगह गांधी सेतु के नाम से जानते हैं, गांधी सेतु। चलिए बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज जो भी हम पढ़ा है वह समझ आया होगा। नित्य प्रतिनित्य हम आप लोगों के बीच ऐसे ही VVI ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आते रहेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।